Ramesh purchased 130 books at the rate of 200 each and sold half of them at the rate of 300 each. One fifth of them at the rate of 350 each and the rest at the cost price. Find his profit percent. तो देखिए बोला जा रहा है कि रमेश ने 130 बुक 200 रुपए के हिसाब से खरीदी, फिर बोला गया कि उसने उनमें से आधी बुक को 300 रुपए के हिसाब से बेचा, 1/5 बुक को 350 रुपए के हिसाब से बेचा और बाकी जो बुक बच गई उनको कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट अपन से पूछा जा रहा है। प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अपन को दो चीजें चाहिए होती है, एक तो चाहिए होता है प्रॉफिट, दूसरा चाहिए होता है कॉस्ट प्राइस। बिकॉज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो यहां पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉस्ट प्राइस की, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सारी बुक का मिला के, हर बुक 200 रुपए में खरीदी थी तो 130 बुक का हो गया 130 इंटू 200, दैट मीन 26,000 रुपए। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा वो 26,000 बनेगा। अब बात करें अपन प्रॉफिट की, यहां पे अपन सेलिंग प्राइस नहीं निकालेंगे क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद फिर मैं उसको उसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करता और प्रॉफिट निकालता, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो अब डायरेक्ट प्रॉफिट निकालते वक्त आपको यह बात को ध्यान रखना है कि जैसे आधी बुक को उसने 300 रुपए में बेचा तो खरीदा कितने में था, 200 रुपए में खरीदा था। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का हुआ, क्योंकि खरीदा 200 में था और 300 में बेचा, मतलब उन आधी बुक में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आधी बुक कितनी हुई, टोटल बुक 130 है तो 130 की आधी मतलब कितनी हो जाएगी, 65 बुक। तो 65 बुक पे 100 रुपए का उसको फायदा हुआ। फिर आगे बोल रहा है 1/5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 350। तो यहां पे आप देखिए एक बात आपको समझने वाली है, उसने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि रिमेनिंग बुक का 1/5, उसने बोला 1/5 ऑफ देम, मतलब अपन को टोटल का ही 1/5 मान के चलना है। अगर वो बोलता कि 1/5 ऑफ रिमेनिंग ऑफ देम, तो फिर ये जो बाकी 65 बुक बच गई थी उसका 1/5 अपन लेके चलते हैं, लेकिन 1/5 ऑफ देम बोला है मतलब टोटल का 1/5। तो 130 का अगर आप 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। मतलब 26 बुक को उसने 350 रुपए के हिसाब से बेचा। तो अब इसमें उसको प्रॉफिट कितना हुआ, खरीदी तो वही 200 रुपए की थी, दैट मीन्स की 150 रुपए का प्रॉफिट है। फिर बोला जा रहा है कि बाकी जो बुक बच गई उनको कॉस्ट प्राइस पे बेचा। कॉस्ट प्राइस पे अगर बेचा है तो ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट 0 रुपए का हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि बाकी जितनी भी बुक बची उसमें अपन को जो प्रॉफिट है वो 0 रुपए का है, तो उसको निकालने का कोई फायदा नहीं है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखिए 6500 प्लस, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 26 का 5 बार में 130, 13 कैरी चला गया, 26 और 13 39, तो कितना आ गया ये, 5 और 9 14 की 4, 1 कैरी चला गया, दैट इज 10,400। इसका मतलब 10,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 26,000 पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 जीरो तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो ये चला गया, 26 से ये 4 बार में 104 और 0, दैट मीन 40% का ओवरऑल प्रॉफिट है।